अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने डेफिनेट आर्टिकल अभी मुकम्मल किया है, जिसके अंदर हमने जो दी है उससे मुतल्लिक़ कम से कम 27-28 रूल्स हमने मुकम्मल किए हैं। आज हम नेक्स्ट टॉपिक इनडेफिनेट आर्टिकल्स जो हैं वो पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें देखना है इनडेफिनेट आर्टिकल्स। मैं वैसे तो इंट्रोडक्टरी वीडियो में जो आर्टिकल्स की थी उसमें आपको डिटेल से बता चुका हूँ, लेकिन जो स्टूडेंट्स अभी से वीडियो देखना स्टार्ट हुए उनके लिए मैं दोबारा से इस चीज़ को मुख्तसरन वजाहत इसकी कर देता हूँ। बाकी आप डिटेल से पहली वीडियो से देखें ताकि आपको सही तरह इन सारी चीज़ों की समझ आ सके। सबसे पहली बात जो मैंने इनडेफिनेट आर्टिकल्स से मुतल्लिक़ बताई थी वो ये थी कि इनडेफिनेट आर्टिकल्स जो हैं ये कॉमन चीज़ों के साथ, कॉमन नाउन के साथ इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, आर्टिकल जो है वो हम यूज़ ही कॉमन नाउन के साथ करते हैं। जितने भी कॉमन नाउन्स हैं जैसे कि बुक, पेन, ये कॉमन नाउन्स हैं, इनके साथ हम इस्तेमाल करते हैं। इनडेफिनेट आर्टिकल्स दो तरह के होते हैं, एक ए और दूसरा एन। इन दोनों का मतलब एक ही है, यानी अगर उर्दू में हम इसके मतलब की बात करें तो इसका मतलब होता है एक। इनके यूज़ में थोड़ा सा डिफरेंस है लेकिन मतलब इनका एक ही है। इसके बाद जो ये इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं यानी ए और एन, ये इस्तेमाल होते हैं काउंटेबल, सिंगल काउंटेबल नाउन के साथ। यानी काउंटेबल नाउन होगा लेकिन वो कौन सा होगा? सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा, वाहिद होगा, उसके साथ ये इस्तेमाल होंगे। इनकी एग्ज़ाम्पल अभी हम आगे देखेंगे डिटेल से। अभी हम एक एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे हम बात करते हैं अ बुक, एक किताब। तो क्योंकि हम इसको गिन सकते हैं, वो नाउन जिसे हम गिन सकें उन्हें हम कहते हैं काउंटेबल नाउन। और काउंटेबल नाउन दो किस्म के होते हैं, एक होते हैं सिंगल काउंटेबल नाउन और दूसरा होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन। सिंगल काउंटेबल नाउन जो चीज़ एक हो उसे हम कहते हैं सिंगल, और जो चीज़ ज़्यादा हो उसे हम कहते हैं प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो जो प्लूरल काउंटेबल नाउन होते हैं, जो ज़्यादा होते हैं, उनके साथ ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि उनके साथ आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। आर्टिकल का जो इस्तेमाल है वो सिर्फ होता है सिंगल काउंटेबल नाउन के साथ। ठीक है, जो चीज़ एक हो। तो ये इंडेफिनेट आर्टिकल्स के मुतल्लिक़ एक बेसिक बात है, इसी को हम आगे लेकर चलते हैं। ये तो हम बात कर रहे थे इंडेफिनेट आर्टिकल्स की। अब ए और एन दोनों का मतलब तो है एक, दोनों के, लेकिन आगे इस्तेमाल के अंदर फ़र्क है। उस फ़र्क को अभी हम देख लेते हैं। मेनली जो फ़र्क होता है इनका डिपेंड करता है वर्ड की साउंड के ऊपर, वर्ड की आवाज़ के ऊपर। ठीक है जी, दो किस्म की जो है साउंड्स होती हैं, जिसकी वजह से हमने इसको कैटेगराइज किया हुआ है। एक को हम कहते हैं वाउल साउंड और दूसरी जो वर्ड वाउल साउंड के लिए इस्तेमाल नहीं होते उन वर्ड्स को हम कहते हैं कॉन्सोनेंट। जो वाउल साउंड प्रोड्यूस करते हैं जो वर्ड्स, वो बेसिकली 5 अल्फाज हैं जो वाउल साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू। अब हम बाज़ औक़ात जब एक वर्ड इन वाउल साउंड से शुरू होता है तो आम तौर पे तसव्वुर ये है कि उससे पहले एन लगा दिया जाता है। यानी ये जितने भी वाउल साउंड्स हैं या वाउल वर्ड्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, इनसे जो वर्ड्स शुरू होते हैं, आम तौर पर रूटीन ये है कि उनसे पहले स्टूडेंट्स को बताया जाता है कि आपने एन का इस्तेमाल करना है। हालांकि हमेशा ये बात ठीक नहीं है। हमने वर्ड को नहीं, लाज़मी तौर है वर्ड को भी देखना है, लेकिन सिर्फ वर्ड को नहीं देखना, बल्कि मेन जो फोकस है वो हमारा उसकी साउंड पे होगा।
ना कि सिर्फ वर्ड पे, दोनों चीज़ों को देखना है। बाज़ औक़ात इस तरह भी होता है कि वर्ड जो है वो कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा होता है, ठीक है जी, इन से शुरू हो रहा होता है, लेकिन हम उससे पहले भी एन का इस्तेमाल करते हैं। तो वो किस तरह है, इसके क्या रूल्स हैं, कब ए लगेगा, कब एन लगेगा, तो इसकी बुनियादी बातें जो है अभी हम जान लेते हैं। अब हम जब भी कोई हम वर्ड अदा करते हैं ज़ुबान से, अपने मुंह से जब भी हम कोई लफ्ज़ बोलते हैं, तो बोलते हुए यकीनन हम अपने होंठों का, अपनी ज़ुबान का, अपने जो अंदर दांत हैं उनका, इन तालू का, इन सारी चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं, तो तब एक वर्ड जो है वो अदा होता है। लेकिन बाज़ अल्फाज़ ऐसी होती हैं जिनमें हमारे ये आज़ा बॉडी, ये हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं, ये हिस्सा नहीं लेते। बाज़ ऐसे वर्ड्स होते हैं, जैसे अभी मैंने एक वर्ड लिखा है एप्पल, तो एप्पल की जो साउंड जहाँ से शुरू हो रही है, आ से, एप्पल, तो जो एप्पल का लफ्ज़ है जो शुरू में जो आवाज़ दे रहा है, तो वो निकलते हुए उस वक़्त कोई हमारी जो पार्ट है वो हिस्सा नहीं ले रहा। ये अल्फाज हमारे मुंह के आज़ा के बग़ैर पैदा हो रही है। आ, ई, आई, ओ, यू, ये अंदर हल्क से आवाज़ आ रही है। तो इन जो साउंड देंगे ये वाली, यानी उस साउंड में हमारे आज़ा हिस्सा ना लें, हमारी ज़ुबान हिस्सा ना ले, ये साउंड निकालने में हमारे दांत, हमारे मुंह हिस्सा ना लें, तो उस वक़्त हम एन का इस्तेमाल करेंगे उनसे पहले। आम कायदा तो ये बताया जाता है कि जो वाउल है उनसे पहले एन आएगा, और जो कॉन्सोनेंट हैं उनसे पहले जो है वो ए आएगा, और इनसे पहले एन आएगा। लेकिन मैंने बताया कि हमने एन और ए लगाने से पहले एक तो ये वाउल वर्ड्स का, एक चीज़ का हमने ख्याल रखना है कि वर्ड्स जो हैं वो भी हमने मद्देनज़र रखना है, ठीक है। वर्ड्स किस से शुरू हो रहे हैं। नंबर 2 जो सबसे अहम जो चीज़ है, जो असल इसमें क्रक्स है, वो है साउंड का, कि वो अल्फाज साउंड कौन सा दे रहे हैं। बाज़ औक़ात जो वर्ड है वो वाउल से शुरू नहीं होता, ए, ई, आई, ओ, यू, इन से शुरू नहीं होता, लेकिन फिर भी वो साउंड चूँकि वाउल वाली ही दे रहा होता है, तो उससे पहले भी हम एन लगा देते हैं। ये फ़र्क है। तो अभी जब हम रूल पढ़ेंगे तो उस रूल में ये सारी बातें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी जी। तो अब हम चलते हैं अपने पहले रूल की तरफ। तो रूल नंबर 1 के मुताबिक, रूल नंबर 1 ये कहता है कि बाज़ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि जिनका जो पहला लेटर है, पहला हर्फ भी वाउल होता है, ठीक है जी, और उनकी जो साउंड होती है, उनकी साउंड वो भी वाउल वाली होती है। तो उनसे पहले हम एन लगाते हैं। मिसाल के तौर पे जो अभी मैंने पीछे एप्पल लिखा था, या अब एक और मिसाल हम ले लेते हैं ऑरेंज की। तो ऑरेंज से पहले हम एन लगाएंगे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि ये वर्ड जो ऑरेंज है, एक तो इसका जो पहला लेटर है ओ, ये भी वाउल है, और ये जो आवाज़ दे रहा है, साउंड दे रहा है, ये भी बग़ैर ऑब्स्ट्रक्शन के, बग़ैर अड़े हुए और बग़ैर किसी मुंह के आज़ा को इस्तेमाल किए हुए निकल रही है। ओ की जैसे है ऑरेंज, तो ये साउंड। तो इस वजह से हम इससे पहले एन लगाएं, क्योंकि ये हमारी दोनों शर्तों के ऊपर पूरा उतर रहा है। मेन जो शर्त है वो कौन सी है, ये बात आपने याद रखना है, वो हमारी साउंड वाली शर्त है। तो इस किस्म के जो अल्फाज हैं, ऑरेंज है, एप्पल है, अम्ब्रेला है, उनसे पहले हम इसका इस्तेमाल लाजमी करेंगे। मिसाल के तौर पे हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एन अम्ब्रेला। तो अब अम्ब्रेला का जो पहला वर्ड है वो भी वाउल है, और अम्ब्रेला की जो साउंड है अम्ब्रेला वर्ड की, वो भी वाउल साउंड है। तो इसलिए हम इससे पहले जो है वो एन लगाएंगे। अब आते हैं कि हम अपने रूल नंबर 2 की तरफ। रूल नंबर 2 के मुताबिक
बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि दो चीज़ें हम लेके चल रहे हैं। एक हम लेके चल रहे हैं लेटर को, ठीक है जी, एक लेटर, और दूसरा हमने क्या बात की जी, साउंड की। एक लेटर है और दूसरा साउंड है। अब बाज़ वर्ड ऐसे होते हैं जिनका जो लेटर है वो भी कॉन्सोनेंट होता है। कॉन्सोनेंट वर्ड हैं जो शुरू होते हैं वो कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं, उनका पहला वर्ड जो है वो कॉन्सोनेंट होता है, और जो साउंड है वो भी उनकी कॉन्सोनेंट होती है, ठीक है। उनसे पहले फिर एन लगता है। मिसाल के तौर पे हम देखते हैं जी, जैसे है अकार। अब जो कार है, कार का जो ये पहला सी है, सी, ये लेटर भी कॉन्सोनेंट है और इसकी साउंड भी कॉन्सोनेंट है, ठीक है। तो ये इस तरह हम देखेंगे। रूल नंबर 3 के मुताबिक, रूल नंबर 3 हमारा ये कहता है कि अगर हमारा जो लेटर है, लेटर वाउल हो लेकिन साउंड वो कॉन्सोनेंट दे रहा हो, रूल नंबर 3 के मुताबिक लेटर तो हमारा वाउल हो लेकिन जो वर्ड की साउंड है वो कॉन्सोनेंट हो, उस सूरत हाल में अब क्या होगा। तो इस बात को अब आपने थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना है। मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ यूनियन, लफ्ज़ है यूनियन, या एक और लफ्ज़ मैं लिख देता हूँ यूनिक, या मैं लिख देता हूँ यूरोपियन। अब ये बज़ाहिर हमें लग रहे हैं कि ये शुरू हो रहे हैं, इनका पहला लेटर, इन दोनों का यू और ई, ये तो यकीनन वाउल है, लेकिन ये जो आवाज़ दे रहे हैं, जो साउंड आ रही है, वो वाउल साउंड नहीं है, वो जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट है। जैसे यूनियन और यूरोपियन, इसमें हमारे माउथ पार्ट्स जो है वो अंदर से जो हमारे तालु है वो इसमें वर्ड को निकालने में हिस्सा ले रहा है, लिहाजा इससे पहले हम ए लगाएंगे, ठीक है जी। तो चौथा रूल के मुताबिक अगर, यानी चौथा रूल हम इससे अगर उलट कर दें कि रूल नंबर 4, जो लेटर है वो कॉन्सोनेंट है, वर्ड का पहला लेटर कॉन्सोनेंट है लेकिन वो साउंड वाउल वाले दे रहा है। कैसे? मिसाल के तौर पे एक लफ्ज़ हम लिखते हैं एम ए। अब एम का जो वर्ड है ये कॉन्सोनेंट है, जो लेटर एम है ये कॉन्सोनेंट है, लेकिन साउंड एम, आ की साउंड दे रहा है, और आ की जो साउंड है वो वाउल साउंड है, इसलिए हम इससे पहले एन लगाएंगे, एन एम ए, एन एम एन ए, एन एम एन ए, एन एस आई, एस, आ से शुरू है, एस, तो एस में भी जो साउंड आ रही है वो आ की साउंड आ रही है। जैसे एक्स रे, हमारे यहाँ पर लिखते हैं एक्स रे, अब ए एक्स रे नहीं होगा बल्कि हम लिखेंगे एन एक्स रे, कि एक्स में जो शुरू में साउंड है वो आ है, एक्स रे। तो कहने का मकसद ये है कि हमने जो फोकस करना है वो मेन फोकस हमारा होगा साउंड के ऊपर। तो चारों रूल्स जो हमने देखे हैं उसमें पहले रूल में हमने ये देखा था कि अगर लेटर भी वाउल हो, लेटर भी वाउल और साउंड भी वाउल, तो फिर तो एन लगेगा। अगर लेटर कॉन्सोनेंट हो, दूसरे रूल में हमने देखा, लेकिन और साउंड भी कॉन्सोनेंट हो तो फिर ए लगेगा। तीसरे रूल में हमने देखा कि अगर लेटर जो है वो वाउल है लेकिन साउंड कॉन्सोनेंट है फिर भी ए लगेगा। और ये चौथे रूल में हमने देखा कि लेटर कॉन्सोनेंट है लेकिन साउंड वाउल की दे रहा है तो हम जो है वो एन लगेगा। मेन जो चीज़ इसमें से निकली, हमने मेन फोकस करना है उसकी साउंड के ऊपर,
अगर साउंड वाउल है वो अगर किसी से भी शुरू हो रहा है तो उससे पहले हम एन लगाएंगे। नहीं, अगर वाउल कॉन्सोनेंट, अगर साउंड कॉन्सोनेंट की आ रही है, कॉन्सोनेंट वर्ड्स की साउंड आ रही है तो फिर हम उससे पहले ए लगाएंगे। तो मेन फोकस हमारा लेटर्स के साथ साथ मेन फोकस जो है वो हमारा साउंड पे होगा जब हम ए और एन आर्टिकल का यूज़ करेंगे। अब हम यहाँ पर एक मिसाल ले लेते हैं कि his father is MNA। अब यहाँ पर MNA से पहले कौन सा वर्ड ए आएगा या एन आएगा, तो हमने अब फोकस करना है इस वर्ड की साउंड पे कि ये वर्ड जहाँ से शुरू हो रहा है वो साउंड क्या दे रहा है। तो शुरू में ये साउंड दे रहा है MNA, आ की साउंड दे रहा है, तो लाजमी बात है इससे पहले हम एन लगाएंगे। तो हमारा जो फोकस होना चाहिए वो आ साउंड अगर यानी वो दे रहा है वाउल वाली तो फिर हम एन लगाएंगे, अगर साउंड वाउल वाली नहीं है तो फिर हम ए लगाएंगे।